आज मैं आप लोगों को एक रहस्यमय बात बताने जा रहा हूँ कि संसार यह कैसे चलता है। इससे पहले मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से समुद्र पानी का भंडार होता है और वही पानी वाष्प बनकर बादल बनता है और बादल हमारे वर्षा कराता है और वर्षा से पानी नदी में आता है और वही पानी अंडरग्राउंड जाता है और फिर हम हैंड पाइप के माध्यम से या मोटर के माध्यम से निकालते हैं। हम पानी कहीं से भी निकालते हैं, परंतु पानी का असली स्रोत समुद्र ही होता है। उसी प्रकार से सभी मनुष्य और सभी जानवरों का असली स्रोत परमात्मा ही होता है। जिस प्रकार सभी पानी का स्रोत समुद्र होता है, उसी प्रकार सभी मनुष्यों को, सभी जानवरों को और जितना सजीव वस्तुएं हैं, सभी का स्रोत वही परमात्मा होता है, वही संसार को चलाता है। जिस प्रकार सभी नदियाँ बहकर पानी समुद्र में ही पुनः चला जाता है, उसी प्रकार से हम मनुष्यों का भी कर्तव्य होता है कि हम लोग आए हैं अपने अनुभव को प्राप्त करने के लिए, तो अनुभव प्राप्त करके जाना भी वहीं पर है। परंतु हम लोगों को एक बाधा उत्पन्न हो जाता है कि हम लोग रास्ते भटक जाते हैं। और हम लोगों को वहाँ पर पहुँचने में कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म क्या हजारों जन्म लग जाते हैं। फिर जाकर के कहीं अच्छा गुरु मिलता है और सही रास्ता दिखाता है, तब जाकर के हम लोग पहुँच पाते हैं। भटकते हुए जाने में तो कई जन्म तो लग ही जाएगा, कि हजारों जन्म लग जाता है, परंतु सही गुरु मिल जाने पर हमें हजारों जन्म नहीं लगता है, सिर्फ एक जन्म ही काफ़ी हो जाता है जब अच्छा गुरु मिल जाए। इसलिए आध्यात्मिक सफ़र करने के लिए आध्यात्मिक गुरु का मिलना बहुत ही अहम होता है। ऐसा गुरु नहीं कि सिर्फ कुछ ग्रंथ पढ़ करके और बता देता है। ऐसा गुरु चाहिए जो वहाँ तक पहुँचा दे, हमारे सोए हुए स्थिति में भी वह ज्ञान नहीं भूल पाए, वह गुरु अच्छा होता है। जो गुरु का दिया हुआ ज्ञान होता है, वो सोने पर भी हम उस ज्ञान को नहीं भूल पाएंगे, और सोने पर सपने में भी उस ज्ञान को यदि हम उपयोग कर लिए तो वह गुरु सबसे अच्छा होता है। और वह गुरु का यदि हम बात माने तो हम वहाँ तक अवश्य पहुँच सकते हैं। तो हम लोग समझिए कि एक अच्छे युग में प्रवेश कर लिए हैं। जिस युग में कल के अवतार स्वयं आ रहे हैं, वह युग तो बहुत ही अमृत के समान है, क्योंकि इस युग जैसा ज्ञान किसी भी युग में नहीं मिला था और नहीं मिलेगा। वह इस अवतार में प्रसिद्ध होगा तो वह ज्ञान के लिए ही प्रसिद्ध होगा। उसके जैसा ज्ञान किसी भी युग में नहीं दिया गया है। हम लोगों का ज्ञान यदि मिल जाए इस जन्म में तो यह जीवन ही सफल हो जाता है। बिना ज्ञान का तो हजारों जन्म जानवर के समान होता है, परंतु जिस जन्म में मनुष्य का जन्म मिल गया और अच्छे गुरु मिल गया, वह जन्म तो बहुत ही अच्छा होता है और वह जन्म हमारे लिए स्वर्ग से भी सुंदर होता है। तो जन्म को सफल बनाएं और उस परमात्मा तक अवश्य पहुँचें, क्योंकि उसी परमात्मा की ऊर्जा से सारा संसार चल रहा है। वह परमात्मा यदि अपनी ऊर्जा को अपने पास रख ले और किसी को न दे तो पूरा संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से समुद्र का जल यदि यहाँ पर आना वर्षा के रूप में बंद हो जाए तो किसी भी स्रोत से हम जल नहीं निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा का ऊर्जा हमारे पास पहुँच रहा है। जब यह बंद हो जाएगा, वह ऊर्जा देना बंद करेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, सारे संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यही परमात्मा की कृपा है। मैं उस परमात्मा का कितना वर्णन करूं, यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके समान है जो इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ। फिर भी मैं कुछ उदाहरण दे करके समझाने का कोशिश किया हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा समर्थन कीजिए। धन्यवाद।